अहले बैत वो हैं जिनसे फायदा अपनों ने भी उठाया और उस दौर के मुखालिफों ने भी उठाया। देखिए, आप और हम बतकाज़ा बशरियत अगर बात की जाए, हमारे दर पर अगर हमारा कोई अजीज जरूरतमंद आ जाए तो यकीनन हम उसकी जरूरत को पूरा करेंगे। कपड़े का सवाल होगा तो कपड़ा मिलेगा, अनाज का सवाल होगा तो अनाज मिलेगा। जो सवाल लेकर के आएगा अगर हमारा अपना है तो जरूर पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुखालिफ आ जाए तो आपका दिल गवारा करेगा उसकी मदद करने। भाई, जिसने सारी जिंदगी आपको गाली दी हो, जिसने सारी जिंदगी आपके बाबा को बुरा भला कहा हो, अगर ऐसा बंदा आ जाए और कहे कि कपड़े का सवाल है, अनाज का सवाल है, रोटी का सवाल है, तो पूरा करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका भी मुखालिफ है और आपके बाप का भी मुखालिफ है। लेकिन इमाम हसन की शान ये थी कि एक मर्तबा आप बैठे हैं और एक ऐसा शख्स मदीने में आया जो आपको भी गाली देता था और आपके बाबा अली को भी गाली देता था। अब मदीने में घूम रहा है, लंबा सफर तय करना था, खाने को खाना नहीं है और सवार होने को सवारी नहीं है। तारीख कहती है कि पूरे मक्का से मदद मांगी कि कोई इतना राशन, कोई इतना खाना, कोई इतना आबो दाना दे दे कि मेरे सफर में मेरे काम आ जाए, और कोई सवारी मुहैया कर दे ताकि उस पर सवार होकर के जाऊं। तारीख कहती है कि जिस दर पे भी वो जाता हर कोई यही कहता नजर आता कि अगर मदीने में कोई सखी है तो वो अली का बेटा हसन इब्ने अली। अब क्या करता? आया, इमाम हसन के दर पर दस्तक दी, दाखिल हुआ और आने के बाद कहता है कि ऐ इमाम हसन, मैं मुसाफिर हूं, न सवार होने को सवारी है, न खाने को खाना है। आप कुछ अता करते हैं कि जिससे मेरी जरूरत पूरी हो जाए, मैं खाऊं पीऊं और सवारी पर सवार होकर अपनी मंजिल पर पहुंचूं। इमाम हसन ने अपने खादिम को हुक्म दिया और फरमाया, जाओ इसके लिए आबो दाना का इंतजाम करो और फना जगह सवारी है, ले आओ और इसे अता कर दो। जब आपसे मोहब्बत करने वालों ने आपका ही अंदाज देखा तो अर्ज करने लगे, सरकार क्या आप इसे नहीं जानते? ये वो शख्स है जो आपको और आपके बाबा को गालियां देता है, बावजूद इसके आपने इसकी मदद की। तो आपने फरमाया कि जो इसने किया वो इसका किरदार था और जो मैंने किया वो मेरा किरदार है, और हमें ये किरदार हमारे नाना के घर से मिला है कि अपना आए तब भी मदद करो, पराया आए तब भी मदद करो। तो ये वो सखियों का घराना है जिन्होंने अपनी तिजोरियों में कभी ताले नहीं लगाए, जिनके खजाने अपनों के लिए भी खुले रहे और बेगानों के लिए भी खुले रहे। और आपकी सखावत का तो आलम यह है कि आपने अपनी जिंदगी में 3 मर्तबा ऐसे मौके आए कि सारा माल अल्लाह और उसके रसूल की राह में खर्च कर दिया। 1 रुपया भी आपने अपने पास नहीं रखा। तारीख बताती है कि 3 मर्तबा सारा के सारा माल जब जरूरत आन पड़ी तो अल्लाह और उसके रसूल की राह में खर्च कर दिया। और जिंदगी में बेशुमार ऐसे मौके आए कि इमाम हसन मुश्तबा के पास कुछ ना होता, क्योंकि आप सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की राह में लुटा दिया करते थे। तो प्यारो, ये जो सखावत है ये वो वस्फ है जो मेरे मुस्तफा का है।